सुप्रभात साथियों। अभी फिजिक्स की क्लास ले रहा था क्योंकि 5:37 हो चुके हैं और इसमें जो टॉपिक चल रहा है मेरा दोलन गति चल रहा है। ये फ़िलहाल सिलेबस में नहीं है पर इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इस वजह से इस चैप्टर को मुझे क्लास लेनी पड़ रही है। मॉर्निंग से बात करूँ तो मॉर्निंग से या पिछले 2 दिन से या 3 दिन से जब से तबीयत ख़राब हुई थी और उसके बाद में मतलब पूरा पढ़ाई में थोड़ा सा मतलब एक तरह से 2 दिन का ब्रेक डाउन मिल गया था बीच में, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। तो मॉर्निंग से वो ही कल की तरह यार आज मुझे 4 दिन हो गए साइकोलॉजी की, मैंने जो रिवीजन चल रहा था उसे कंप्लीट नहीं किया, तो उसे कल से पुनः स्टार्ट करूँगा साइकोलॉजी को, क्योंकि उसका भी रिवीजन करना ज़रूरी है। तो वो मेरी 2 बार कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में फिर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी होती है। तो फिजिक्स को मैंने फ़िलहाल तो उसकी क्लासेज ले ली, वैसे मुझे इसे 2 घंटे या 1.5 घंटे रिवीजन करना था, परंतु अब मेरे पास जो भी टाइम है तो उसमें जो मैंने कल पढ़ा था उसमें गति का पहले तो वो रिवाइज़ करता हूँ कि वो मस्ट है। अगर उसे रिवाइज़ नहीं करोगे तो फिर 2 दिन बाद देखूंगा तो वो फिर दोबारा से मुझे नया लगेगा, तो वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी 15 मिनट में या 10 मिनट में, वो कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसमें ऊष्मागति के जो नियम है उनको स्टार्ट करता हूँ। यानी कहने का मतलब 9:30 बजे तक मुझे फिजिक्स पढ़नी है और खाना बनेगा तो खाना वगैरह खा लूँगा। और जस्ट उसके बाद में फिर केमिस्ट्री 9:30 से 11:30 होगी। इसमें केमिस्ट्री की मुझे 2 क्लास अटेंड करनी है और साथ में ही मैंने उसमें पॉलीमर टॉपिक कंप्लीट कर रखा है, तो पॉलीमर टॉपिक का कंप्लीटली रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने में मेरे 30 मिनट लगेंगे, क्योंकि कल ही मैंने पढ़ा है तो 30 मिनट में उसे कम्प्लीटली समझ जाऊँगा, क्योंकि कल मैंने उसकी अच्छी तरह से क्लास ली थी, तो इसलिए वो जल्दी रिवाइज हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। और उससे पहले मैंने कार्बनिक युग्म का जो विधियाँ थी, पृथक्करण की विधियाँ थी वो देखी थी, तो उसमें वो मुझे याद है, आसवन, उदरपातन, प्रभाजी आसवन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारी जो विधियाँ थी वो मुझे याद है, उनको भी थोड़ा मैं 5 मिनट देख लूँगा। नेक्स्ट 11:30 बजे से 1 बजे तक बायोलॉजी पढ़ूंगा। कल बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी पर आज मुझे पढ़नी है, नहीं तो इसमें भी एक लंबा टाइम मिल जाएगा, फिर वही चीज़ें सब नई नई लगेंगी। एक तरह से हर चीज़ की कंटिन्यूटी होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है 1 से 2 बजे तक रेस्ट करूँगा। और आज नया ये किया है मैंने कि मैं आज से जो राजस्थान की कला संस्कृति है, बर्ड ज्योग्राफी है, इनको कम्प्लीटली 6 घंटे दूंगा। और दिन मैंने 4 घंटे पढ़ता था, परंतु अब से मैं इसे 6 घंटे पढ़ूंगा और बाकी जो घंटे बचेंगे 8 घंटे 7 घंटे वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी देखना है, और उसमें साइकोलॉजी भी इंक्लूडेड होगा। और साइकोलॉजी जब कंप्लीट हो जाएगी 8 घंटों में, तो मैं उसमें टीचिंग मेथड्स की जो क्लास है उनको स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि साइकोलॉजी मैंने 2 बार पढ़ ली है और तीसरी बार फाइनली में कभी भी पढ़ लूँगा उसे कम्प्लीटली। और फिलहाल उस साइकोलॉजी के मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा अच्छा लग रहा, चीज़ें याद है, तो वो भी मुझे चीज़ हाथों हाथ सॉल्व हो रही है। तो 2 से 3:30 बजे तक राजस्थान की कला संस्कृति, 3:30 से 5 बजे तक राजस्थान की हिस्ट्री, 5 से 6:30 बर्ड ज्योग्राफी में इंडियन वाला पोर्शन स्टार्ट करूँगा। एशिया महाद्वीप था वो मैंने बाहर से स्टार्ट करना था, उसमें कुछ देशों की दे रखी विशेषता वगैरह, तो थोड़ी बहुत देखूंगा। उसके बाद मेनली मुझे इंडियन स्टार्ट करना है, और इंडियन की जो भौगोलिक स्थितियाँ वगैरह या क्षेत्रफल स्थिति क्या है, सामांतर, देशांतर, वो मैं थोड़ा रिवाइज करना है कि वो ध्यान रहे, तो वो पढ़ूंगा मैं आज। और 6:30 से 8 बजे तक राजस्थान ज्योग्राफी तो मुझे स्टार्टिंग से करनी है, और ये 5 दिन में मैं अपवाह तंत्र तक कम्प्लीटली याद कर लूँगा। नदियों का अपवाह तंत्र, इसके अलावा भौतिक प्रदेश, वो सारे मेरे आराम से हो जाएंगे 5-6 दिन में, तो इससे मुझे इसमें एक बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा फिर मुझे जनसंख्या, पशु घनत्व, पशु जनगणना, ये सारी चीज़ें भी देखनी है, तो वो मैं आराम से देख लूँगा 7-8 दिन में, इसलिए 1.5 घंटा इसको मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। जितना भी पढ़ूंगा धीरे धीरे पढ़ूंगा, और ऐसा पढ़ूंगा कि मैं पहली बार ही उसे कम्प्लीटली याद रखूँ एंड तक। और उसके बाद फिर 8 से 11 बजे तक फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक क्लास लेनी है। फिजिक्स की तो कंपल्सरी मुझे एक क्लास लेनी है, जो चल रहा है टॉपिक कंप्लीट करना है। और केमिस्ट्री में इवनिंग में जो मुझे क्लास लेनी है वो है आपकी केमिकल बॉन्डिंग की, वो ज़रूरी करनी है, कि केमिकल बॉन्डिंग को 10 बजे कंप्लीट करना है। अगर इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम क्लास लूँगा तो मेरा जो सिलेबस है वो ऑन टाइम होगा, क्योंकि जुलाई में आपका रीट का पेपर आता है, तो कुछ समय मुझे रीट में देना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे अभी उस चीज़ को मेंटेन करना है। और वो चीज़ मुझे जुलाई या यानी कहने का मतलब मुझे अगस्त से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ में हल्का सबका रिवीजन भी करना है, मतलब कंप्लीट जो मैंने पढ़ा हुआ है उसको मैं रिवाइज भी कर लूँगा। ये मेरा टारगेट है अगस्त तक का, और अगस्त के बाद में फिर फाइनली रिवीजन करूँगा 1 मंथ, और देन उसके मॉडल टेस्ट पेपर अगस्त में स्टार्ट कर दूँगा। टेस्ट वगैरह हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी मिलते हैं, पर डे 7 दिन के अंदर करूँगा। अगस्त महीने में तो 7-7 दिन के अनुसार करूँगा, और अगस्त के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें हर तीसरे दिन चौथे दिन टेस्ट करना स्टार्ट कर दूँगा। ये मेरा कुछ प्लान है इसका। मैं तो फिलहाल तो मैं जो फिजिक्स था इस क्लास को बंद करता हूँ, और फिजिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स था उसे थोड़ा रिवाइज करता हूँ।
फिजिक्स में मैंने पुराना था वो बीन के विस्थापन के नियम तक कम्प्लीटली रिवाइज कर लिया है। तो कल इसे 5 या 10 मिनट में कम्प्लीटली दोबारा से रिवाइज कर लूँगा, क्योंकि जितनी बार भी पढ़ूंगा मैं सिर्फ पिछला वाला रिवाइज करूँगा, तब आगे कंटिन्यू करूँगा, चाहे वो कितना भी टाइम लगे, 5 मिनट लगे या कम। तो कल थोड़ा कम समय दूंगा इसे। टाइम की बात करूँ तो 9:21 हो चुके हैं, और मैंने बोला था जैसा खाना वगैरह खाना है तो 15 या 20 मिनट में खाना वगैरह खा के फिर केमिस्ट्री में जो मैंने कल पढ़ा था पॉलीमर, और थोड़ा सा मुझे देखना है जो कार्बनिक यौगिकों को एक पृथक्करण की विधि थी, आसवन, प्रभाजी आसवन, उदरपातन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारी विधि थोड़ी सी मुझे देखनी है। उसमें डिस्टिलेशन, प्रभाजी जो पृथक्करण था वो देखने के पश्चात, और कल मैंने बहुलक टॉपिक लिया था उसको रिवाइज करने के पश्चात फिर मैं केमिस्ट्री क्लास लूँगा। और केमिस्ट्री क्लास मैंने जो आज मुझे स्टार्ट करनी है वो एवरीडे लाइफ इन साइंस, दैनिक जीवन में रसायन, वहाँ से स्टार्ट करनी है। तो एक तो वो क्लास कंप्लीट करनी है, और कोशिश करता हूँ कि मेरी 2 क्लास कंप्लीट हो जाए इस टॉपिक की, और उसके बाद फिर बायोलॉजी की सब्जेक्ट रीड करनी है। अभी केमिस्ट्री की क्लास ख़त्म हुई है, तो मैंने जो 2 क्लास थी वो कंप्लीट कर ली है, और 2 क्लास को कंप्लीट करने में मेरी बायोलॉजी की जो दोबारा से रीडिंग थी वो छूट गई। तो ये कल दोबारा से मुझे टाइम सेट करना है, क्योंकि इसकी मुझे 2 क्लास लेनी है। और दोनों क्लासों में मेरा जो टॉपिक चल रहा था जीवन में जो रसायन है, उसमें 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं केमिमन। अब इसमें 2 बाकी हैं, एक तो केमिकल यूज इन फूड, और ये अंतिम टॉपिक है केमिकल यूज इन फूड, और एक और है आपका क्लीजिंग एजेंट, जिसमें आते हैं डिटर्जेंट, आपके साबुन वगैरह वो। तो 2 टॉपिक और बाकी हैं, तो मतलब 2 क्लास और होंगी इसके साथ ही। कल मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा केमिस्ट्री को। और फिलहाल टाइम की बात करूं तो 1:05 हो चुके हैं। अब 1 घंटा यानी 2 बजे तक मैं रेस्ट करता हूँ, और उसके बाद में फिर अपनी राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, यानी जो राजस्थान जीके का है, या फिर मैं बोलूँ कोई जीके का जो पेपर है उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, उस पर भी पूरा फोकस है लगा रही है, तो उसकी तैयारी करूँगा। तो अब जो भी 5 घंटे 6 घंटे होंगे तो उसी पेपर को पढ़ूंगा मैं। और क्योंकि इसका अब मैंने क्लास ले ली वो अलग बात है, पर हाँ इसको मैंने टाइम दे दिया है 8 बजे से 1 बजे का, यानी इसको 5 घंटे मिल चुके हैं। और उससे पहले भी मैं फिजिक्स की क्लास ले रहा था, मतलब 6 घंटे समथिंग इसको दे दिए। और आने वाले समय में इसको मैं बढ़ाऊँगा, इसको 7 से 8 घंटे या 9 घंटे तो सब्जेक्ट का पेपर रिवाइज करूँगा, जिसमें टीचिंग मेथड्स भी ऐड करने हैं मुझे। और बाकी 6 घंटे मुझे पर्टिकुलरली अब राजस्थान जीके को और वर्ल्ड जीके को देने ही देने हैं, तो वो मुझे करना ही है। तो 8 बजे तक, यानी 2 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं करूँगा आज राजस्थान की जो फर्स्ट पेपर है मेरा जीके का, उसे कम्प्लीटली रीडिंग मान लो, रिवीजन मान लो, वो करूँगा। तो फिलहाल तो रेस्ट करता हूँ। 2:11 हो चुके हैं, और 1 घंटा 10 मिनट सो लिया हूँ। और उसके बाद में मुझे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट करनी है अब इवनिंग में, वो राजस्थान जीके, और इसमें उसके बाद करनी है मुझे वर्ल्ड जीके। तो राजस्थान जीके में जो टॉपिक चल रहा था मेरा, वो चल रहा था राजस्थान के प्रमुख महल। ये मैंने कल कम्प्लीटली पढ़ लिया था, इसका मुझे रिवीजन करना है आज, तो इसका रिवीजन करता हूँ। और अगर इसका टाइम पर हो जाता है तो उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख मेले और त्यौहार। राजस्थान के प्रमुख मेले और त्यौहार उसको स्टार्ट करना है। तो पहले तो इसे कंप्लीट करते हैं, और इसका जो टाइम है वो 3:30 बजे तक है। 3:30 बजे तक मुझे कम्प्लीटली फाइनली रीड करना है। राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसमें मैंने राजस्थान के प्रमुख त्यौहार और मेले स्टार्ट किए थे। टाइम की बात करूँ तो 3:36 हो चुके हैं, और यहाँ तक मैंने 3 जो महीने थे आपके हिंदू महीने, जिसमें आपका श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, इन तीनों के जितने भी त्यौहार होते हैं वो कम्प्लीटली थोड़े से रीड कर लिए हैं मैंने। कल मैं इनका दोबारा से रिवाइज कर लूँगा, और कल मुझे कार्तिक से स्टार्ट करना है, कार्तिक जो माह है वहाँ से स्टार्ट करना है। और मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़नी है, और वो पढ़ूँगा मैं 5 बजे तक। और इसमें चल रहा था मेरा राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, और जनजातीय आंदोलन में मैंने केवल ये समझ लीजिए एक आंदोलन ही पढ़ा है, भील वाला आंदोलन जो भीलों के अंदर हुआ था। तो उसे पहले तो रिवाइज करता हूँ जो मैंने पढ़ा है, और उसके बाद में उसे आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो कल तो ज़्यादातर इसको पढ़ने में निकल गया था, तो ऐसा खास इस सब्जेक्ट में राजस्थान का जो इतिहास था उसमें पढ़ाई नहीं हो पाई थी।
केवल भील आंदोलन पढ़ा था। इसके बाद में गुरु गोविंद गिरी का भी मैंने कर लिया था। तो पहले तो इसको रिवाइज करता हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद में फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। 5:03 हो चुका है और इस समय जो लास्ट में चल रहा था राजस्थान का जो आंदोलन थे, जनजातीय आंदोलन, वो मैंने कम्प्लीटली रीड कर लिया है। इसमें 3 ही थे आपके, भील आंदोलन, उसके बाद में मीना आंदोलन, और ये 2 ही थे। भील आंदोलन में तो गुरु गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत, और मीना आंदोलन केवल छोटा सा था। इसके बाद मैंने प्रजामंडल स्टार्ट किए थे और प्रजामंडल में मैंने कुछ पोर्शन, मतलब आता जो प्रजामंडल का निर्माण था वो डेट मैंने याद कर ली है। और कल मुझे यहाँ से कंटिन्यू करना है। अभी 10-15 मिनट थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ और उसके बाद में फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट बर्ड ज्योग्राफी